और हम्म। आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे लगभग, आकाश का तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि उसमें मेरे को 80% क्वेश्चन लगभग सेम मिल गए थे, A to Z। हम्म। हम्म। 80%, मतलब 80% क्वेश्चन सेम मिल गए थे। मतलब हम्म। मेरे को खाली बस वहां पे बैठ के मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, बस मेरे को टिक मारना था बस। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हम हैं इस वीडियो में एक नए मेंबर के साथ जिनका नाम है राहुल द्विवेदी। राहुल ने रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं वैसे तो, बट हम कुछ स्पेसिफिक कंपनी की बात करने वाले हैं जिनके बारे में आज राहुल बताएंगे हमको कि कैसे उनके इंटरव्यूज थे, क्या उनके राउंड्स थे। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है वो है श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके स्कूल्स भी हैं, कोचिंग्स भी हैं, बहुत चीजें हैं। तो राहुल ने भी उसका इंटरव्यू क्रैक किया है विद अ पैकेज ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है, सबको नहीं मिल पाता है, पर राहुल ने वो क्रैक किया है। एक और कंपनी थी SGI ग्रुप करके, उसका भी राहुल ने इंटरव्यू क्रैक किया है। दो इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक्ड है राहुल के, और एक पेंडिंग में है, पाइपलाइन में है, जो है आकाश बायजूस का इंटरव्यू। इसका डेमो और इंटरव्यू बाकी है, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है उनका। तो राहुल से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत सारी कंपनीज का है, एंड लिटरली ही कैन टेल अस कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, चीजें कैसे चलती है वहां पे। तो आप लोगों को, जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं इन कंपनीज के लिए, काफी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप इवन अ सिंगल मिनट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज हर वीडियो, हर क्लिप आपको सिखा जाएगा कि हाउ टू अपियर फॉर द इंटरव्यू, राउंड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हाउ टू अपियर फॉर इट। तो प्लीज स्टे फोकस्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स वेलकम राहुल टू आवर यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। राहुल, हम सब हाय सर। काफी खुश है इस बात से कि आपने अपने फर्स्ट गो में अपना इंटरव्यू क्रैक किया विद अ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज, जो लोगों का ड्रीम पैकेज होता है कहीं ना कहीं। तो आपने वो बहुत जल्दी अचीव किया, बहुत कम समय में अचीव किया। आई होप काफी मेहनत लगी है आपको इसके पीछे, इस जर्नी में। बट वही आज का हमारा, जो हमारा नॉर्म है इस वीडियो का, वो यही है कि हम जानना चाहते हैं कि आपने इस इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करी, राउंड्स क्या क्या हुए थे, एंड हाउ फाइनली यू गॉट द ऑफर लेटर, ये राउंड क्लियर कैसे हुआ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। वी वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रो ऑफ यू। आप कौन हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपने इसके लिए अपीयर किया। तो ओवर टू यू, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। सो हेलो एवरीवन, एंड माय नेम इज राहुल कुमार द्विवेदी। बेसिकली मैं जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लखनऊ के नियर बाई है। मैंने अपनी यूजी जो है 2030 में कंप्लीट करी थी, बीटेक फ्रॉम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। आफ्टर दैट मैंने 1-2 साल प्रिपरेशन करी गेट वगैरह के लिए, तो उस वक्त मेरी उतनी अच्छी रैंक आई नहीं। 2013 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। आफ्टर दैट फिर मैंने पढ़ाने में थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने, दिल्ली के साइड ही था मैं मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने हम्म। होम ट्यूशंस लेने चालू किए। हम्म। तो उधर मैंने होम ट्यूशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, कहाँ से हम्म। कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है क्या कहते हैं कि मैंने होम ट्यूशंस लेना चालू किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरी पहली इनकम थी एक हफ्ते की, वो 3,000 आज भी मुझे याद है। आज भी मुझे याद है। तो मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट ये भी था कि ठीक है चलो, कम से कम ये बैकअप के तौर पे है, लेकिन मैं किसी और प्रायोरिटी से आया था। और हम्म। जो है क्या कहते हैं, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रखी है, तो हम्म। कुछ ना कुछ इसमें जो है क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन हासिल किया जाए। तो बिल्कुल। बेसिकली गेट एग्जाम होता है जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में, वो मैंने लिखा। तो ड्यू टू सर्टेन रीजन एक्चुअली क्या हुआ कि 1-2 साल तक तो जो है क्या कहते हैं, मैं बताया कि अनफॉर्चुनेटली मैं जो है उसको क्रैक नहीं कर पाया। तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, और उस वक्त थोड़ा सा कुछ ऐसे ही था, अप्स एंड डाउन। तो आफ्टर दैट फिर मैंने क्या किया कि कोचिंग की तरफ रुझान बढ़ना चालू किया, तो 1-2 साल मैंने होम ट्यूशन पढ़ाए। आफ्टर हम्म। दैट मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, अच्छा। और जो है क्या कहते हैं सेंट जेवियर स्कूल पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने जो है लक्ष्मी नगर में YBS इंस्टीट्यूट था, वहाँ भी मैंने पढ़ाया है। उसके हम्म। बाद टारगेट कोचिंग है, वहाँ भी मैंने पढ़ाया है। उसके हम्म। बाद जो है क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट रहता था कि यार मैं निकाल नहीं पाया जनरल, हम्म। लेकिन मैं क्वालिफाई हर बार करता था गेट। हम्म। अब जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन तो टफ होता ही है। तो बिल्कुल। जो है मैंने
इतना हार्ड वर्क करके आता था इस पढ़ा के कोचिंग से कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है 7-8 बजे तक ही। हम्म। तो मैंने थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपनी तैयारी करनी चालू की। और मैंने गेट में जो है 2022 में जो है उधर पढ़ाते हुए मैंने एग्जाम जो है लिखा, और मैंने हम्म। क्रैक कर दिया वो। और हम्म। फाइनली अभी आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ शायद कि मैं आईआईटी पलक्कड़ में हूँ। और अभी रिसेंटली जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आईआईटी पलक्कड़ से ही कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे एमटेक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम से परस्यू कर रहा हूँ। और हम्म। जो है क्या कहते हैं कि ये मेरा फाइनल ईयर है और ये कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे पास ऑप्शंस अभी काफ़ी हैं, लेकिन वो लोग कई लोग जो है क्या कहते हैं कि इमीडिएट ज्वाइनिंग, जैसे कोचिंग वगैरह में ये रहता है हम्म। हम्म। इमीडिएट ज्वाइनिंग। अब हम्म। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि एक्चुअली मेरे पास अब आईआईटी का टैग है। आईआईटी का टैग हम्म। हो जाने से एक अलग एडवांटेज रहता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। कि जो है आप बिल्कुल। कोचिंग में जाते हैं तो उसका अलग ही सैलरी में हाइक या किसी भी चीज़ में हाइक वो हम्म। डेफिनेटली आपको मिलता है। प्लस बिल्कुल। और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे आके पता चलेंगी। अब मैंने कई कई सॉफ्टवेयर के तो नाम ही नहीं सुने थे अपनी ज़िंदगी में, वो आके यहाँ पे मैंने सीखा है। तो मैंने हम्म। बहुत मतलब कम समय में ये बताऊं कि मतलब मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा। प्राइवेट कॉलेज में मैंने बीटेक में कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ मैं दो हम्म। साल में सब कुछ सीख गया। हम्म। तो यहाँ के प्रोफेसर बहुत, नो डाउट जो है क्लास 1 होते हैं। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्या कहते हैं कि सपोर्ट भी करते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव वे में तो। नहीं तो वो भी बिल्कुल। छोड़ देते हैं, और नंबर तो आपको उतना ही देंगे जितना आप डिजर्व करते हो। ये नहीं है कि सर हमारा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। हम्म। तो फाइनली इससे पहले क्या हुआ था, तो मैंने आपको जो स्लॉट बताया अकबरपुर वाले समय में मैं स्कूल में था, तो उससे हम्म। फिर मैं दिल्ली मूव किया। दिल्ली से फिर मैं जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र की तरफ मूव किया। तो हम्म। महाराष्ट्र सांगली में मैं पढ़ाता था जेके साइंस एकेडमी में। तब मेरी हम्म। सैलरी थी 55,000 प्लस फूडिंग लॉजिंग। हम्म। फिर मेरे को उधर से जो है क्या कहते हैं कि 80 to 90,000 का तब ऑफर आ रहा था। ठीक है, लेकिन वो हम्म। कोचिंग जो है ब्रांडेड नहीं थी। हम्म। ब्रांडेड कोचिंग का मतलब ये होता है कि आदमी जाता है तो थोड़ा सा स्टेबलाइज रहता है। अगर आप 2-3 साल आप अच्छे कोचिंग में काम कर लेते हो तो हम्म। प्लस पॉइंट ही रहता है आपको जल्दी हर जगह जो है क्या कहते हैं कि सिलेक्ट होने में। हम्म। तो मैंने जो है क्या कहते हैं, मेरे पास अब धर्म संकट ये आ गया था कि मेरी शादी भी हो चुकी थी। ठीक है, हम्म। अब जो है क्या हम्म। कहते हैं कि मैं अपने जॉब छोड़ूं और एमटेक करने जाऊं। हम्म। तो मैंने, आप सोचिए कि मैं एक ठीक ठाक सैलरी पाता था आज से 2 साल पहले। मैं हम्म। यहाँ आया, हालांकि हम्म। गवर्नमेंट अभी यहाँ एमटेक को 12,400 देती है पर मंथ। हम्म। और जो है क्या कहते हैं हर महीने स्टाइफन देती है। हम्म। तो जो है क्या कहते हैं कि मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आईआईटी का टैग मिल जाएगा तो लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है। तो बिल्कुल। मैंने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे आया और ये सब चीज़ें कंडक्ट किया। उसके बाद मैं एक बार को ये सोचा कि अभी इस वक्त का जो सीजन चल रहा है प्लेसमेंट का, आईआईटीज हम्म। और आईएएम हर जगह लगभग ऐसा चल रहा है। मतलब कंपनियां यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, नो डाउट। 76 लाख का पर एनम भी पैकेज दे रही हैं, जैसे जापान हम्म। वगैरह एसेंचर वगैरह, लेकिन उसके लिए हम्म। कोडिंग स्किल, अब वो हमारी डोमेन की नहीं है। और इस वक्त थोड़ा रिसेशन चल रहा है। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई तो इधर करता रहूंगा, साथ में मैं जो पहले करता था उसमें मैं कुछ हो सकता है कि बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी अच्छी से अच्छी कोचिंग में जा सकता हूँ। बिल्कुल। शुरू किया। फिर मैं वैभव सर के संपर्क में आया। एक दिन मैं जो है चैनल पे देख रहा था, तो मैंने हम्म। कहा कि सर से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्योंकि हम्म। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता देना चाहता हूँ कि मार्गदर्शन सबसे जरूरी चीज होती है। कि हम्म। जो आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, हम्म। वही आपको सही जगह तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली आप हम्म। जो है, इतनी भीड़ है हिंदुस्तान में कि आप भटक जाओगे कि कहाँ जाएं हम्म। कैसे जाएं, क्योंकि कई सारी हम्म। ऐसी कोचिंग्स में भी चले जाओगे कि वहां पे आपका मिसयूज हो जाएगा, आपके हम्म। पैसे मार लिए जाएंगे, सब कुछ कर लिए जाएंगे। तो एक यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, इनका मुझे इसलिए रीजनेबल लगा क्योंकि ये 2,000 रुपीज में आपको जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं, मैंने देखा है। जो मेरे हम्म। एक्सपीरियंस से लगा कि आपको हम्म। कमियां भी बताते हैं कि भाई कौन सी जगह पे आपको सुधार करना है, डेमो में कहाँ पे हम्म। सुधार करना है, एचआर के सामने क्या बोलना है, और हम्म। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके के प्रैक्टिस भी। अब कई सारी कंसल्टेंसियां हैं, वो फिफ्टी हम्म। 50% पर मंथ का है। आपको तो वैभव सर पता ही होगा, हम्म। क्योंकि हम्म। मैं तो हम्म।
पुराने समय से तो मुझे सब हम्म पता है कि जो है फिफ्टी हम्म परसेंट वो जो है क्या कहते हैं चार्ज कर लेते हैं। हम्म। लेकिन जो है उससे तो बढ़िया है कि आदमी 2,000 का तो आज की डेट में जाने क्या कर लेता है, लेकिन उसके बदले कम से कम आप सिलेक्शन नहीं, कम से कम आपके अंदर एक स्किल आ जाएगा कि आपको कैसे बिल्कुल। प्रेजेंट करना है अपने आप को, एक कॉन्फिडेंस आ बिल्कुल। जाएगा। हम्म। तो मेरे हिसाब से मतलब इनके साथ जुड़ना और जो है 2,000 रुपये एक्सपेंड करके जो है मुझे जो कोर्स लेना पड़ा, तो उसका मेरा व्यर्थ नहीं गया। मान लीजिए जैसे एचआर राउंड में मेरे को जो क्वेश्चंस थे, वो जैसे मेरे हम्म। को कई कंपनियों में मैं बैठा, तो हो सकता है कि वो वहां पे मेरे को प्लस आ जाए। तो ये यस। कहीं ना कहीं फायदा इसका मिलता है। अभी जैसे ट्रू। मैंने सर ने बताया कि मेरा 2 जगह हो गया है ऑलरेडी। अब कल मेरा आकाश में भी है। अब आकाश हम्म में जो है डेमो है और वो है, तो अब वहाँ भी जो है सर ने थोड़ा सा गाइडेंस दिया है, मैडम ने भी दिया था जिनसे आपने बात हम्म कराई थी। तो पूरा हम्म प्रोसीजर बताई थी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। उस हम्म हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है और कहाँ पे कितना बोलना है और कितने मिनट का आपको डेमो प्रेजेंट करना है। यहाँ हर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि हमको वो जो आपको जज करने बैठा हुआ है ना, वो आपको एक एक पॉइंट नोट करता है पूरी पर्सनैलिटी का, कि आपका वर्क प्रेजेंटेशन कैसा है, आप लिखते कैसे, हम्म प्रेजेंट कैसे करते हो, बोलते कैसे हो। प्लस हम्म आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। हम्म तो ऐसा ही रहता है। तो मैं सबसे पहले अपना जो शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक जगह एसजीआई ग्रुप में भी हुआ है, लेकिन मैं वो हम्म 19 को ही ज्वाइनिंग बुला रहे थे। मैंने कहा सर हम्म सॉरी मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्स पॉसिबल वर्क ही नहीं। अभी अप्रैल में खत्म होगा। हम्म आफ्टर दैट आई हम्म विल ज्वाइन। लेकिन श्री हम्म चैतन्य वाले बोल रहे हैं सर कि आपको हम ऑफर लेटर जो है हम्म अप्रैल में प्रोवाइड कर देंगे, आप तो हमको फोन कर दीजिएगा, आपको आके ज्वाइन करना है बस। अब आपका सारा प्रोसेस हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे हैं कि सर हमारी तरफ से डन है, बस आप अपनी तरफ से डन रखिए। तो मैंने परफेक्ट। कहा ठीक है। अब हम्म। अभी 2-4 महीने का वक्त है, उसमें और भी क्या पता बेस्ट हो जाए। बिल्कुल तो होगा ही। मैं बता रहा था आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो पहले तो रिटर्न है। अब रिटर्न में हम्म क्या होता है कि बेसिकली जो ट्रेंड है, चाहे आकाश, मैंने आकाश का भी रिटर्न क्रैक किया। हम्म आकाश हो, श्री चैतन्य हो, या अदर कोचिंग हो, सब हम्म आजकल क्या होता है 1 घंटे में 30 क्वेश्चन के लगभग सर देते हैं। ठीक है। हम्म हम्म अच्छा, ये काफी एडवांस लेवल के भी नहीं होते हैं और हम्म काफी इजी लेवल के भी नहीं होते हैं, यू कैन से हम्म मॉडरेट लेवल के होते हैं। आप हम्म जैसे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पेपर देते हैं। जैसे एडवांस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेंस के लिए कर रहे हो, या नीट के लिए कर रहे हो, उस हिसाब से आपको देते हैं पेपर। हम्म और जो है उसके बाद जो है जब मैंने जो है पेपर लिखा सबका, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने कितना सही किया कितना गलत, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा कि नहीं, तो मुझे पता ही चल गया था उस राउंड। और हम्म आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे लगभग, आकाश का तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि उसमें मेरे को 80% क्वेश्चन लगभग सेम मिल गए थे, A to Z। हम्म हम्म 80%, मतलब 80% क्वेश्चन सेम मिल गए थे। मतलब हम्म मेरे को खाली बस वहां पे बैठ के मैंने इतना प्रैक्टिस किया, तो मैं मेरे को टिक मारना था बस, टू बी ऑनेस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको सर। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो बेसिकली मैंने सोचा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, तो मैंने हम्म उसी पे डेमो सेलेक्ट किया। तो हम्म मैंने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल और केसीएल सर्किट, मुझे पता है कि चाहे वो एडवांस का टॉपिक पूछे, चाहे मेंस का पूछे, चाहे कहीं का भी पूछे, मैं टीचर को यहाँ फंसा ले जाऊंगा और वो टीचर को यहाँ से छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। और वही हुआ हम्म भी। तो हम्म मैंने स्टार्ट किया केवीएल केसीएल के साथ, तो 10-15 मिनट मैं उसके साथ खेला। तो वो इतने देर में हम्म समझ गया कि जो है क्या कहते हैं कि मैं इसको नहीं फंसा पाऊंगा, ये मेरे को ही फंसा देगा। तो ये एक हम्म दो बार तो क्वेश्चन जो है वो पूछते हुए वो खुद ही गड़बड़ा घबरा गया, हम्म क्योंकि हम लोग को इतना हाई लेवल पे हम्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ते हैं। अब हम्म रह गई मैकेनिक्स वाली पार्ट, वो थोड़ा सा टच में नहीं था, लेकिन मैं गो थ्रू हो रहा था। फिर उन्होंने हम्म मेरे से आज एक क्वेश्चन याद है मुझे, पूछा था एजीआई में कि किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम्म तो जो है क्या कहते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस इंस्टेंट पे, कितने टाइम के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी जिस वेलोसिटी से वो इनिशियली फेंकते हैं उससे। इस अच्छा। टाइप का क्वेश्चन पूछा था एक। हम्म और मेरे से पूछा था कि जैसे कई सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं एक लाइन में, एक हम्म एक जो है रखा हुआ है क्या कहते हैं कि 1 मीटर पे
4 मीटर पे, 8 मीटर पे एक जीपी टाइप का सम सीरीज वाला बन रहा था। तो हम्म। कहाँ पे नेट फोर्स वहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उस टाइप का क्वेश्चन था कुछ। तो उसमें हम्म। सीक्वेंस एंड सीरीज लग रहा था, तो वो मैंने इजीली कर दिया, वो प्रैक्टिस में था। हम्म। और मेरे से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पूछा था। तो हम्म। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने कहा ठीक है सर बताइए, तो प्रिज्म से रिलेटेड पूछा था। और एक पूछा था टीआईआर के बारे में बताइए सर थोड़ा सा, तो मैंने टीआईआर वगैरह बता दिया। उस पर एक न्यूमेरिकल पूछा था, वो भी बता दिया मैंने। हम्म। फिर उन्होंने सोचा कि अब इनको रोटेशन की तरफ ले चला जाए, और हम्म। रोटेशन से ही सबसे ज्यादा घबराते हैं लोग। लेकिन हम्म। रोटेशन में घबराने का मेन कारण ये है क्योंकि पूरी की पूरी मैकेनिक्स उसी एक टॉपिक में लग जाती है, उससे पूरी मैकेनिक्स आपका वो जज कर लेता है। तो मेरा हम्म। कहना ये है कि अगर आप जो है रोटेशन चैप्टर पे कमांड बना लिए ना, तो आप मैकेनिक्स लगभग ऑलमोस्ट कमांड बना ले जाओगे। हम्म। तो उसपे जो है रोलिंग विदाउट स्लीपिंग विद स्लीपिंग में क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर है। एक हम्म। क्वेश्चन ये पूछा था फ्रिक्शन से रिलेटेड कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों हम्म। साथ मूव करेंगे कि नहीं हम्म। करेंगे, कितने हम्म। एक्सेलरेशन से करेंगे। हम्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ओके। और मुझे जो याद आ रहा है, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हीट स्टोन ब्रिज आप बनाइए, हम्म। उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये मेरे को श्री चैतन्य में पूछा था। हम्म। तो इधर जो वाली जो आर्म है वो 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। बीच वाली लाइन को जो है गैल्वेनोमीटर के बजाय वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो अच्छा। बताना है कि शॉर्ट हाँ। सर्किट करंट कितना होगा, शॉर्ट हम्म। सर्किट करंट कितना होगा। हम्म। तो बेसिकली इस क्वेश्चन करने के लिए आपको करंट डिवाइड रूल वगैरह आना चाहिए अच्छे से, तो मैंने पूरा आंसर। करके दिखाया है। और लास्ट में हम्म। पूरा एग्री हो गए, वो बहुत खुश भी हो गए थे श्री चैतन्य वाले कि हम्म। वाकई में मतलब आपने कई तरीके से इसको कर। फिर एक नोडल एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने इसको 3 4 तरीके से कर दिया था। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है सर, फिर आपका हो गया। अब देखते हैं कल का प्रोसेस कैसा रहता है। तो ये हम्म। मेरी जर्नी थी। तो मतलब अल्टीमेटली बात ये होती है कि सर मैंने जो सीखा है अपनी जर्नी से, हम्म। क्योंकि मेरे से कई साल छोटे भी होंगे यहाँ पे एमटेक करने वाले, मेरे बैचमेट जो है कई जूनियर भी हैं, 3 साल 4 साल। क्योंकि हम्म। मैंने 2013 में यूजी कंप्लीट किया था। हम्म। एमटेक करने थे लोग मेरे साथ वाले अभी तक जॉब करते, कोई हिम्मत जुटा नहीं पाता है कि सर इतने समय के बाद भी आके पढ़ पाना, और फिर उसके बाद फिर उसी के साथ लाइनअप हो पाना बहुत बिल्कुल। मुश्किल रहता है सारी चीजें। हम्म। हम्म। लेकिन हम्म। मैंने कभी हार नहीं मानी। इस बीच मेरी तबीयत भी काफी खराब रहती थी, लेकिन हम्म। जो है क्या कहते हैं हेल्थ इश्यूज भी हुए, लेकिन मैंने कभी वो नहीं। अब जबकि यहाँ पे खाना थोड़ा सा साउथ में तो मुश्किल, मेरे को हाँ। सूट नहीं किया, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियंस हैं, तो उस टाइप को सूट ही नहीं हम्म। किया एकदम खाने होने हम्म। का। हम्म। तो अल्टीमेटली मैंने कैसे भी करके अपने आप को इस क्लाइमेट में ढाला। अब हम्म। यही है कि होपफुली जिसके लिए आए हैं, अगर यहाँ से भी प्लेसमेंट हो गया आईआईटी से भी, और अब तो कंपनियां आनी चालू ही हैं इंडस्ट्री हम्म। में, तो देखते हैं। नहीं तो अपना तो कोचिंग तो जिंदाबाद है ही है हम्म। सर, और मेरा ग्रेट। एक्सपीरियंस यही है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोचो, हम सब छोटी सी कोशिश करते हैं, अगर हार गए तो हिम्मत हार जाते हैं। राहुल की जर्नी को देखो, यूजी करने के बाद ट्यूशंस दिए, स्कूल में पढ़ाया, जहां जो पॉसिबल हुआ वो किया। जब लोगों ने हिम्मत छोड़ देते हैं लोग एक टाइम के बाद, एमटेक तो अब नहीं होगा, बीच में शादी हो गई, हेल्थ कंडीशन खराब हो गई, बट गिव अप नहीं किया कभी भी। उनको ये था कि मुझे करना है, गेट दिया, क्वालिफाई हुए, स्कोर नहीं आ पाया, हिम्मत नहीं हारी, ट्राई करते गए करते गए। आज देखो इसका रिजल्ट क्या है, ही इज इन आईआईटी, सिटिंग इन आईआईटी। आईआईटी खुद में एक ब्रांड वैल्यू है। वो की कोचिंग क्रैक करे ना करे, जॉब मिले ना मिले, वो एक ब्रांड से पढ़ के निकल रहे हैं। हर कंपनी सर बुलाएगी उनको अपने यहाँ काम करने के लिए। नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक ब्रांड का एक इमेज होता है। एक ब्रांड आपको जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। जैसे आपने बोला, नहीं आपको नहीं, सैलरी मिल रही आईआईटी थी का तो वहां खैर भी। सर मैंने रुतबा यहाँ पे आके देख लिया है। यहाँ के प्रोफेसर जो है किसी गेस्टेड ऑफिसर से कम नहीं होते हैं, कि उनके सिग्नेचर की ही बिल्कुल, काफी वैल्यू होती है। रहता है किसी भी तो आईआईटी में आप जाओ, ये आपको मामूली मिलना ही प्रोफेसर, मिलना हाँ। है। और ये वही ना कि आपको सैलरी तो मिल जाएगी, पैसे आप कमा लोगे, पर वो ब्रांड वैल्यू वो कहीं नहीं मिलनी है आपको। एक बार आपका टाइम निकल गया, आपने अभी मास्टर्स कर लिया। एक्चुअली हमारे पिछले साल तक फिटजी वगैरह हमारे कैंपस में आती थी, लेकिन इस बार आईआईटी वालों ने सीधे मना कर दिया फिटजी को, आकाश को, कि भैया हम नहीं अलाउ कर रहे हैं आपको। फिटजी वाले बुरा मान के कह रहे मान रहे तो मानो। मतलब आप ये सोच लो कि वो ऐसा है कि ऐसा ब्रांड है कि वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल ब्रांड है, बस ये समझ लो सही अगर बात आपको है। नाम जुड़ गया। वरना मेरे को
इतना वो थोड़ी ना है कि मैं अपना जॉब छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, वो भी साउथ में, यहाँ केरला में रह रहा हूँ। तो गाइस, ठीक है, जो अब जो लोग भी हुआ। बोलते हैं ना स्ट्रगल, स्ट्रगल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रगल। अपनी फैमिली छोड़ के, अपना कल्चर छोड़ के, अपना फूड छोड़ के, अपनी हेल्थ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एक ब्रांड के लिए, अपने एक अपने आप को खड़ा करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए सब कुछ छोड़ के, ये होती डेडिकेशन। अब यहाँ अगर जॉब ना मिले, आप कैसे सोचते हो कि जॉब नहीं मिलेगी? इस लेवल पर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, इतनी एफर्ट कर रहा है, जॉब मिलनी कंफर्म है। तो आपको इस लेवल की मेहनत करनी है। आप सब जॉब के लिए बोलते हो मुझे यहाँ जॉब चाहिए, वहां जॉब चाहिए, वो मिलेगी, सब चीज मिलेगी, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट मेहनत और कोशिश नहीं छोड़नी है। हर एक चीज का एक टाइम आता है, जब टाइम पे मिलेगा ही आपको वो चीज। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। देन देखो, रिजल्ट आपके सामने है कि राहुल के पास दो जॉब है। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है हायरिंग का, अभी हायरिंग काफी आने वाली है, क्या पता 3-4 महीने में वो कहाँ कहाँ प्लेस होंगे, कितनी कंपनियों में। देन ही विल हैव ऑप्शन, अब मैं चूज करूंगा मुझे कहाँ जाना है। दिस इज द थिंग जो हम सीखेंगे राहुल से इस वीडियो के बाद। आप सब जो लोग मेहनत से भागते हैं ना, आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि लगे रहो। मेहनत से हर चीज मिलती है, बट अपने आप को गिव अप नहीं करना। एक चीज और बोलना चाहूंगा वैभव सर, आपको सॉरी इंटरप्ट करने के लिए बीच में। जो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो मैंने गेन किया, कि हम न्यू ह्यूमन बींग्स का नेचुरल ये स्वभाव होता है कि सभी पैसे के पीछे भागना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, सभी को बिल्कुल। पैसे चाहिए। बिल्कुल। मेरा ये कहना है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप स्किल के पीछे भागो। अगर आप स्किल के पीछे भागोगे, कि आपको काम का जो तरीका है ना, अगर वो सीख लिए ना, आप हम्म। उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए ना, तो कंपनी वाले ना आपको उठा के लेके जाएंगे, कोई भी कोचिंग वाले। ये ऐसा यही है होना ना चाहिए कि आजकल। मतलब इंटरव्यू, मार्केट यही डिमांड कर रहा है ना। मार्केट क्या डिमांड करता है कि आपकी बस स्किल अच्छी वो होनी चाहे, चाहिए। ये बात मैं कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ये बात मैं कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए भी बोल रहा हूँ, वहां भी स्किल सेट चाहिए। और चाहे जहां भी आप जाओ, तो आप पैसे के बारे में तब सोचिए जब आपके अंदर वो स्किल हो, तब सोचिए। अदरवाइज क्या है, ऑब्वियस सी 15 बात है। 20 हजार 30 हजार आज की डेट में कुछ नथिंग है। सो गाइज, अपने तो आप को स्ट्रांग करिए। ये सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिल रहा है राहुल के एक्सपीरियंस से कि अपने आप को स्ट्रांग करिए। पहली चीज तो ये है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। आप फ्रेशर है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे कमाओगे लाइफ में। बट पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ कि कोचिंग तुमको आके ले जाए। कि कोचिंग विल बी सेइंग कि हाँ चलो हमारे पास एक कैंडिडेट है, इसको नॉलेज है इतनी, इसको हम लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो वो स्किल आपको चाहिए, अदरवाइज वो मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो राहुल, एक आपको जर्नी का ओवरव्यू पूछे आपसे, अगर चैतन्य की जर्नी का ओवरव्यू पूछे, तो क्या हाँ इसमें सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू के अलावा और कोई अच्छा राउंड वगैरह नहीं होता है, सारे हाँ, डिस्कशन नहीं, वगैरह? HR राउंड हुआ था सर। HR राउंड में एक्चुअली हम श्री चैतन्य का अगर स्पेसिफिकली बताऊं, तो सबसे पहले हम हम्म। गए, कोयम्बटूर में था हमारा एक्चुअली। सो हम्म। यहाँ पलक्कड़ से 50 किलोमीटर है, तो हम लोग IIT से 3 4 बंदे गए थे। हम्म। तो वो लोग MSc से थे, मैं M.Tech से था। तो एक हम्म। दो लोग मैथ से गए थे, एक केमिस्ट्री से गए थे, मैं फिजिक्स से गया था। हम्म। तो जो है क्या कहते हैं कि वो, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी दोनों सेलेक्ट हो गए। लेकिन वो दोनों जो सेलेक्ट हुए हैं, वो फ्रेशर थे। तो उनको जो है फ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजा है उन्होंने, हैदराबाद हम्म। में। इनका जो है हैदराबाद में ट्रेनिंग है। और हम्म। मेरे को उन्होंने देखते ही पकड़ लिया, मैंने बताया भी कि एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्ट यहाँ हायरिंग देंगे, आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस तो सी बात और है। उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन के दौरान ये भी बताया कि आप क्या क्या प्रमोशंस पा सकते हो श्री चैतन्य में। उन्होंने बताया हम्म। उनके पास जैसे लेक्चरर की पोस्ट रहती है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसोसिएट डीन, डीन। मतलब आप जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, एक पूरा जो है ब्रांच संभाल रहा है, ठीक है। अब इनकी हम्म। ऑल ओवर इंडिया में कई सारी ब्रांचेस हैं। हम्म। और जो डीन होता है, एसोसिएट डीन होता है ऊपर से, वो 2 3 ब्रांच संभालता है। और जो मेन हम्म। डीन डीन होता है, वो जो हम्म। है क्या कहते हैं आपका 7 8 एरिया एक साथ ही, मतलब ब्रांचेस संभालता है, हेड हम्म। होता है। तो कह रहा है कि आप राहुल जी वहां तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। हम्म। ये मतलब स्टेबल कंपनी में पहुंचने का ये थोड़ा सा रहता है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे। और वो कह रहे थे कि आपको 2 साल यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा अगेन साउथ में। हम्म। मैंने कहा ठीक है, मैं यूज टू तो हो गया हूँ, अगर मैं फैमिली के साथ शिफ्ट हो हम्म। जाऊंगा तो खाने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। और फिर हम्म। कह रहे थे हम आपको नॉर्थ में दे देंगे प्लेसमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम्म। तो परफेक्ट। फिर मैंने उस वक्त हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इतना पॉजिटिवली बोल रहे हो तो। बाकी हम्म। कह रहे थे कि
आपका हम वेट करेंगे, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब ज्वाइन करोगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा हो हम्म। जाए कहीं और, वो मुझसे पूछ चुके थे कि हाँ, आप कहाँ ऑब्वियसली कहाँ। ये मन में डाउट रहता है। और राहुल, हाँ सैलरी को लेके कुछ नेगोशिएशंस वगैरह भी हुए आपके बीच में, या सैलरी फिक्स बताई गई हाँ। आपको? नहीं, सैलरी मेरे को ये बोला कि जैसे फिक्स है। जैसे अभी जो हम्म। फ्रेशर के लिए गए थे, हम्म। उनको 6 LPA दिया है सर। सिक्स हम्म। एलपीए मतलब फ्रेशर को स्टार्टिंग 50,000 रुपये। 50,000, वो हाँ। ट्रेनिंग के दौरान कट पीट के हम्म। जो भी मिलता होगा, हम्म। हम्म। 45 45, जो भी हम्म। 45 46। हम्म। हम्म। और हैदराबाद लोकेशन में। और मुझसे ये बोला कि आप थोड़ा दिन काम करिए, 7 8 महीने बाद आपका परफॉर्मेंस बेटर हो गया, आप फिर हम्म। विद द टच आ गए, तो आपका हम्म। जैसे हमारा जो पैकेज है वो इंक्रीज होता रहता है, 5 लाख 6 लाख इस हिसाब से इंक्रीज होता है, हाँ, आपके बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्मेंस पे डिपेंड। हम्म। हम्म। वो तो ठीक है, वो तो हर कोई बंदा अगर जहाँ पहुंचता है, तो इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी है कि अगर आप हम्म। स्टेबल होकर काम कर रहे हो, तो आप दूसरी जगह स्विच करोगे तो उससे अच्छा ही आपको पैकेज मिलेगा। पैकेज हम्म। मिलेगा। बस आपके बिल्कुल। पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए अच्छी जगह की। सैलरी हाँ, स्लिप बहुत मैटर करती है। ऑब्वियसली। परफेक्ट, ओके। तो राहुल, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने मॉक ट्रेनिंग ली, मॉक सेशन लिया, फीडबैक सेशन लिया, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉक कैसे हेल्प करता है आपकी। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आप क्या बताएंगे लोगों को, मॉक ने कैसे हेल्प की आपकी, या मॉक कितना जरूरी है? अगर कोई पर्सन मॉक अपना इंटरव्यू प्लान कर रहा है या सोच रहा है देने का, बिल्कुल तो क्या उसके लिए मॉक क्या रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में? बिल्कुल। मैंने जो एक्सपीरियंस किया सर कि रिटर्न तो आपके यहाँ चलिए ठीक है, रिटर्न तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आपको आपका जो ये प्रोग्राम है, कम से कम हम्म। मॉक के लिए तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए। वो डेफिनेटली बंदा कुछ ना कुछ सीखेगा, और बहुत ही हम्म। रीजनेबल अमाउंट है हम्म। उसमें। बात यह है कि जब वो क्वेश्चन, मैडम आई थिंक आपको जो पूछ रही थी, तो हम्म। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे थे कि मतलब हम लोग जो है यूज टू टच नहीं रहते हैं। या हम्म। जैसे कोई फ्रेशर बंदा है कि भाई मैं हम्म। स्टार्टिंग में कैसे पढ़ाऊँ, कैसे क्या हम्म। करूँ, और जो हम्म। है कहाँ कहाँ से पढ़ाना चालू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स क्या देना है, एंड कहाँ पे देना हम्म। है, कंक्लूजन क्या हम्म। करना है। एचआर हम्म। पूछेगा तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, और हम्म। तुम्हारा इससे पहले का क्या एक्सपीरियंस है, तो कहाँ पे किस स्टेप पे कितना बोलना है आपको। हम्म। ये सारी हम्म। चीजें आपको गाइडेंस के थ्रू ही मिलती हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा ही बताता है कि जो कई सारी जगह काम कर चुका हुआ है ऑलरेडी। तो हम्म। मेरे हिसाब से गाइज बुरा नहीं है बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, आप कहीं भी जाओगे कंसल्टेंसी के थ्रू, पहले महीने का 50% तो आप वैसे ही दे दोगे, तो उससे बढ़िया है बिल्कुल, यार कम से कम। एक बार जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाओगे, तो कम से कम वो आपको कई जगह काम आएगा। और ये तो शायद सर आप हाँ। वो लाइफ टाइम वाला आप देते हो शायद। यस। यस, ट्रू, बिल्कुल। वो तो एक बार में देते। कोचिंग वालों का क्या है, कंसल्टेंसी वालों का मैंने जो देखा है हम्म। उनका भी बता देता हूँ आपको। हम्म। वो क्या हम्म। करते हैं कि जो अनस्टेबल टीचर होते हैं, 50, हम्म। सपोज करो उस बंदे को स्टार्ट पे ज्वाइन कराया 80,000 पे, ठीक है। हम्म। हम्म। 80 नहीं, इतना पे तो बहुत मैक्सिमम बोल दिया मैंने, 60,000 पे ज्वाइन कराया, ठीक। हम्म। हम्म। आप कहेंगे भैया 30,000 रुपये मुझे चाहिए पहले महीने का। अब हम्म। तुम दो हम्म। तीन किस्तों में दोगे दोगे। अब तुम दो हम्म। तीन महीने तक उनका 10 10 हजार रुपए के हिसाब से भी किस्त भरे, ठीक है। हम्म। उसके हम्म। बाद मान लो कि खुदा ना खास्ता या भगवान ना हम्म। करे कि ऐसा हो गया कि आपको हम्म। फीडबैक खराब आ गया, क्योंकि बच्चों के हम्म। ऊपर ही निर्भर करता है। मेरे हम्म। हम्म। एक्सपीरियंस जो है, कोचिंग बिल्कुल वाले सही क्या है बात है। ना कि वो बच्चे के हिसाब से चलते हैं, टीचर के हिसाब से नहीं चलते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जो बड़ी कोचिंगें हैं, वो जो है टीचर को वैल्यू देती हैं, लेकिन जो छोटी कोचिंग है वो नहीं देती। हम्म। वो क्या हम्म। करती हैं कि वो तुरंत टीचर चेंज कर देते हैं। अब भाई वो बंदा निकल जाएगा तुरंत जॉब से, अब उसने आधी यस। सैलरी तो उसको दे दी। अब वो यस। कंसल्टेंसी वाला फिर क्या कहेगा, कोई बात नहीं, हम्म। टेंशन क्यों लेते हैं यार, मैं तुम्हें दूसरी जगह भेजता हूँ। अब दूसरी जगह भेजेगा, फिर 50% खाएगा। तो तुम यार एब्सोल्युटली। ऐसे ही घूम फिर के एक एक चेन में घूमते रहोगे, वो तुम उनका यस। ट्रैप नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल इससे बिल्कुल। बढ़िया अपने आप को सक्षम बनाओ, और सक्षम बनाने के लिए ही तो ये ट्रेनिंग है, और किस लिए है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो गाइस, ये मेजर डिफरेंस है, यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में। तो मुझसे पूछते हैं कि वहां से मुझे ये मिल रहा है, यहाँ से मुझे वो मिल रहा है। यही मेजर ट्रैप है जो राहुल ने बताया अभी। अगर आप निकल गए, आप जितनी कोचिंग में जाएंगे, 50% उनका हर कोचिंग से रहता है। तो आपको हर जगह अरे कुछ लॉस तो फेस हंड्रेड करना परसेंट है। भी है सर, कुछ तो हाँ। 100% भी है। अभी मेरे पास जाने सैकड़ों लोगों का तो फोन आता है ऐसे कि जो पुराने लोग जुड़े थे कि सर मेरा वो कर दो, ये कर दो, आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे इतने का पैकेज है, उतने का है, हमारा 100% का है, 50% का है। मैंने कहा अगर तुम्हें ही देना है तो फिर जाओ।
तो मैंने सही आपका बात है। प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे जो जेन्युइनली लगा कि भाई मॉक के जरिए हम बहुत हम्म। कुछ चीजें सीख सकते हैं, और हम्म। डिपेंड करता है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आती रहेंगी, और आप भी बिल्कुल। उसके लिए अपडेट करके उस हिसाब से तैयारी बिल्कुल। कराते रहोगे अनटिल एंड अनलेस जब तक बंदा प्लेस्ड नहीं होता है तब तक। तो ये बिल्कुल। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो सो अब गाइज, बाकी सब पे अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ ना, सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए है आपका। अगर आप परचेज करते हो हमारा मेंबरशिप प्लान जस्ट फॉर मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग डेमो के लिए, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम की रहती है। वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक अ स्विच, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी हेल्प करूंगा, बिकॉज यू आर आवर पेड मेंबर। ये जो वन टाइम फीस आप दे रहे हो, ये सारी कोचिंग के लिए काम आएगी आपको। जो ट्रेनिंग हम देते हैं मॉक की, फीडबैक की, ये सब कोचिंग में इक्वली हेल्प आउट करेगी आपको। जैसे राहुल बता रहे हैं, सेम तरीके से हर कोचिंग में हेल्प आउट करने वाली है आपको। तो 2,000 रुपये थोड़ा कॉस्टली अमाउंट, अगर आपको उसके बदले में उतना रिटर्न मिल रहा है जो हम देने का प्रॉमिस करते हैं, लोगों को देते भी है, राहुल को भी देने की कोशिश करी है, आप सब भी जो एनरोल करेंगे हमारे साथ, आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड कि मैं आपको पूरा वैल्यू ऑफ मनी दूं, कि आपको खुद ये फील हो कि मुझे मेरा रिटर्न मिला है, इतना मैंने पे किया है, मुझे इसका आउटकम उतना मिला है। तो अगर आप में से कोई भी जो हमें देख रहे हैं, इफ ही वांट्स द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग फ्रॉम मी मेरे सेशंस के थ्रू, तो सेशन ज्वाइन करने के 3 बेसिक मेथड है। पहला व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरी टीम कॉन्टैक्ट बैक करेगी रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू क्वेरीज जो भी आपकी है, सब में हेल्प आउट मिलेगा। सेकंड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, मेरी टीम गेट बैक करेगी विथ ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड थर्ड, एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है हमने जस्ट फॉर यू, कि वी कैन अपडेट यू अबाउट ऑल रिसेंट जॉब्स जो मिलती है आपको वहां पे। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लो, गेट द अपडेट्स डेली एंड गेट योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। ये 3 बेसिक मेथड्स है ज्वाइन करने के, तो जो भी चाहते हैं हमसे इन चीजों में हेल्प लेना, आप इजिली ज्वाइन करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो राहुल, बिफोर वी रैप दिस वीडियो, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी अपना बैचलर किया, मास्टर किया, इतनी जगह पढ़ाया है आपने, तो हमारे जो कुछ नए ऐसे फ्रेशर्स होते हैं या नए बंदे होते हैं जो लोग अभी इस कोचिंग इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए एज एक्सपीरियंस फैकल्टी आपकी क्या टिप्स है कि स्टार्ट कैसे किया जाए, या उतना हिम्मत स्टार्ट कैसे रखे अपने आप में? स्टार्ट ये ऐसे होता है सर, ये जर्नी, कि बंदे को पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डर जाता है कि 10 लोगों के सामने कैसे बोलना है, हम्म। प्रेजेंट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटेशन। 10 or 20। स्टार्ट हम्म। विथ एटलीस्ट 10, हम्म। 20, 30 आफ्टर दैट। हम्म। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू शुरू में तो भाई सभी के साथ होगा, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम्म। भाई थोड़ा सा हम्म। डरेंगे, नर्वसनेस आएगी, गलत होगा, ये हम्म। होगा, वो होगा। हम्म। हम्म। लेकिन सब बिलीव नहीं करेंगे। एक समय के बाद मुझे तो ऐसा लगा ना कि मुझे लगता ही नहीं था कि स्टूडेंट बैठे हैं, बस मेरा चल रहा है फ्लो में लेक्चर। और बच्चे यही बोलते थे कि सर हमें राहुल सर से ही करना था, वहाँ पे हम्म। जहाँ मैं पढ़ाता था स्कूल वगैरह में। तो मेन चीज ये है कि बस आप उनको जो है, ऐसा मत सोचो कि हमारे सामने भीड़ बैठी है, बस ये समझो कि ऑडियंस बैठी है, उनको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अट्रैक्टिव कंटेंट दे के। और अट्रैक्टिव कंटेंट पाने के लिए आप जो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है यूट्यूब पे हम्म। और बहुत सारे गूगल्स पे, तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए, उनसे हम्म। पढ़िए हम्म। और शॉर्टकट्स निकालिए, और इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि बच्चे को लगे कि यार मैंने कुछ नया सीखा। सो गाइज, यही मेरा कहना है। फाइनली विल रैप दिस विद दिस थॉट कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से इतना कुछ जान के जा रहे हो, सीख के जा रहे हो, डू अप्लाई बिफोर यू गो विथ एनीथिंग। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट राहुल की ये सीख लेके जाइए कि आपको आपकी स्किल आगे लेके जाएगी। आपकी डिग्री, आपका कॉलेज कभी आगे लेके नहीं जाएगा आपको। आपकी स्किल अगर अच्छी है, ऑब्वियसली दैट स्किल विल टेक यू अहेड, और उसी की वजह से आपका प्लेसमेंट भी होगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। टिल दैट टाइम, keep applying, keep learning. Jai Hind. Bye bye. Take care.